एक राजमिस्त्री को एक बहुत बड़ा काम मिलता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बड़ा काम मिला है, तो वहाँ से पैसे भी अच्छे आ जाएंगे। इसीलिए वो अपने घर से काम करने के लिए अपने घर से दूर चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है दोस्तों, उसके घर की कुछ टाइलें जो है ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए उसकी पत्नी चौक पर जाती है, वहाँ से एक मिस्त्री पकड़ती है और लेकर आती है। उससे कहती है कि हमारे घर की 3-4 टाइलें ख़राब हो गई हैं, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। अब मिस्त्री आता है, उसके घर में से 3 टाइलों को निकालता है, तोड़ता है, उसके बाद उनके ऊपर सही से 3 टाइल लगा देता है और उसके बाद चला जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद उन्हीं 3 टाइलों के अंदर से एक लाश निकलती है। और जब उन 3 टाइलों के अंदर से लाश निकलती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये लाश यहाँ पे आई तो आई कैसे। दोस्तों आज की कहानी इन्हीं 3 टाइलों के ऊपर है कि आखिर इन 3 टाइलों के नीचे एक लाश कहाँ से आ गई। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर से, और यहीं का एक थाना लगता है थाना बक्सा, और बक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है अभिनंदन पट्टी। दरअसल यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है अखिलेश चौहान। अखिलेश चौहान जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है नालासोपारा, और नालासोपारा में ही एक एरिया लगता है बिलालपाड़ा में रहता है। अब अखिलेश चौहान ने जो है अपने लिए एक फ्लैट देखा हुआ होता है। अखिलेश चौहान के साथ उसके 3 भाई और हैं जो कि मुंबई में ही रहते हैं, और ये चारों भाई मिलकर जो है काम करते हैं। कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई टाइल लगाने का काम करता है, कोई कुछ और काम करता है, यानी कि ये चारों भाई जो है मिस्त्री या मजदूरी ही हैं। अब अखिलेश ने जो है अपने लिए वहाँ पे रहने के लिए एक फ्लैट देखा था, ताकि वो वहाँ पे रह सके अपने परिवार के साथ। अब क्या होता है दोस्तों, अखिलेश को जो है कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने बड़े भाई विजय चौहान को फ़ोन करता है ताकि वो उससे कुछ पैसे ले सके, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उससे वादा किया था कि जब भी तुम कोई फ्लैट लोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसों से मदद कर दूंगा। अब अखिलेश जो है अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है, लेकिन उसके बड़े भाई विजय चौहान का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब वो परेशान होता है, तो 1 बार फ़ोन कर देता है, 2 बार फ़ोन करता है, 3 बार फ़ोन करता है, 4 बार फ़ोन करता है, लेकिन उसके बड़े भाई विजय चौहान का मोबाइल स्विच ऑफ ही पाता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपनी भाभी को फ़ोन करता है, यानी कि विजय चौहान की पत्नी को फ़ोन करता है, जिसका नाम है चमन चौहान उर्फ गुड़िया। वो अपनी भाभी गुड़िया को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि भाभी, मैं भैया को बार बार फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, भैया है कहाँ है, आखिर वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। अब वो अपनी भाभी को जब वो फ़ोन करता है तो उसकी जो भाभी है वो उससे कहती है कि जो तुम्हारे भैया हैं वो गोरेगांव गए हैं, उनको वहाँ पे एक बहुत बड़ा काम मिला है, शायद हो सकता है कि वो काम कर रहे हो, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो, इसीलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे। ऐसा करना, तुम शाम के समय पे फ़ोन करना, तब वो तुम्हारा फ़ोन उठा लेंगे। मेरी तो सुबह ही बात हुई है। इसके बाद अखिलेश क्या करता है, शाम को फ़ोन करता है, शाम को भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। ये तारीख थी 10 जुलाई 2025। 10 जुलाई को फ़ोन करता है, 11 जुलाई को फ़ोन करता है, 12 जुलाई को फ़ोन करता है, 13 जुलाई को फ़ोन करता है, लेकिन उसका भाई फ़ोन नहीं उठाता। अब वो अपनी भाभी चमन को यानी कि गुड़िया को दोबारा से फ़ोन करता है कि भैया का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे फ्लैट वालों को पैसे देने हैं, मेरे पास समय नहीं बचा। तो उसकी भाभी कहती है कि मेरी तो उनसे कल सुबह ही बात हुई है, वो अब जो है कुरला चले गए हैं, पहले गोरेगांव थे अब कुरला चले गए, वहाँ पर काम करने लगे हैं, अब पता नहीं तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। अब दोस्तों जो अखिलेश है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि 10 दिन बीत गए लेकिन उसका भाई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके भाई ने उससे वादा किया था कि तुम्हें जैसे ही पैसों की ज़रूरत पड़े तुम मुझको फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हें पैसे दे दूंगा ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। अब 10 दिन बीत जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, वो अपने बड़े भाई अजय चौहान को फ़ोन करता है और वो अपने बड़े भाई अजय चौहान से कहता है कि भैया मैं पिछले 10 दिन से विजय भैया को फ़ोन कर रहा हूँ, उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। भाभी को फ़ोन करता हूँ तो भाभी बताती है कभी गोरेगांव गए कभी कुरला गए। अब पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे कुछ शक हो रहा है, कोई बात तो नहीं है।
आखिर में हमारे जो भैया हैं, विजय भैया, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप ऐसा करो, मेरे साथ उनके घर चलो, वहीं पे जाके उनसे बात करेंगे। इसके बाद अजय चौहान और अखिलेश चौहान क्या करते हैं, ये दोनों मिलके अपने बड़े भाई विजय चौहान के घर चले जाते हैं, जो कि नाला सुपारा के ही गड़कापाड़ा में रहता था। अब ये दोनों मिलके अपने भाई विजय चौहान के घर जाते हैं। अब जैसे ही अपने बड़े भाई के घर पे जाते हैं तो देखते हैं उसके घर पे ताला लगा हुआ है। अब ताला लगा हुआ है, अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी भाभी गुड़िया को दोबारा से फ़ोन करते हैं तो पता चलता है उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब ये लोग अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं कि भाई आपने गुड़िया या हमारे बड़े भाई विजय चौहान को देखा? तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि देखिए, गुड़िया को तो हमने देखा था कल तक, लेकिन आपका बड़ा भाई जो है विजय चौहान, उसको तो कई दिनों से नहीं देखा, 10-12 दिन हो गए हमने देखा ही नहीं। अब ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ये फिर से अपनी भाभी गुड़िया को फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठता, भाई स्विच ऑफ है मोबाइल, कैसे उठ जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों बहुत परेशान होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वहीं पे एक दुकान होती है, उस दुकान के पास जाते हैं और उस दुकानदार से पूछते हैं कि भैया, जो यहाँ पे एक राजमिस्त्री रहते हैं विजय चौहान, अपनी पत्नी गुड़िया के साथ में, उनको कोई क्या हुआ, वो कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं, आपने उनको देखा? तो वो दुकानदार बताता है कि देखिए, मैंने आपकी भाभी जो गुड़िया है उसको तो कल तक देखा था, लेकिन जो आपके भाई हैं विजय चौहान, उनको कई दिनों से नहीं देखा। अब दोस्तों, वो दुकानदार एक बात और बताता है इन दोनों को। वो बताता है कि तुम्हारी भाभी ने जो है 2-4 दिन पहले ही अपने घर में टाइल लगवाई हैं। ये देखो, घर के सामने मिट्टी भी पड़ी हुई है, टाइल लगवाई है। अरे घर में तो ऐसी कोई बात थी नहीं, भैया ने भी कुछ नहीं बताया, ना भाभी ने बताया कि घर में टाइल लगनी है कि नहीं लगनी। अब क्या होता है, जो अखिलेश है और अजय है, इन दोनों को कुछ डाउट होता है। ये दोनों बहुत परेशान होते हैं कि जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। अब ये लोग क्या करते हैं, घर में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने भाई विजय चौहान के घर के ताले को तोड़ देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं भाभी और भाई के साथ कुछ गलत हो गया हो। अब ताला तोड़ के ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर फर्श की टाइलों को देखते हैं। अब ये देखते हैं कि पूरे घर में तो टाइल सारी एक सी हैं, सिर्फ एक कोने में 3 टाइल हैं जो कि अलग रंग की हैं, और वो घर के जो फर्श है उसको भी खराब कर रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अखिलेश, अजय या विजय, ये तीनों भाई और इनका एक और भाई है, चारों भाई जो है वहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं। इसीलिए क्या होता है, अखिलेश और अजय क्या करते हैं, ये अपने साथियों को मिलाकर और मोहल्ले वालों की मदद से इनके घर में उन 3 टाइलों को तोड़ने लगते हैं और तोड़ के वहीं पे खोदने लगते हैं। अब जैसे जैसे ये टाइलों को तोड़ के खोद रहे थे, उसके अंदर से वैसे वैसे ही बदबू आना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे बदबू आना शुरू होता है तो जो लोग कमरे के अंदर थे वो एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है। अब जैसे ही बदबू ज़्यादा आने लगती है तो ये देखते हैं कि अंदर कुछ बनियान जैसा कुछ दिख रहा है। अब ये उस जगह को साफ करते हैं तो पता चलता है कि मिट्टी के अंदर एक लाश दबी हुई है। अब ये लोग मिट्टी को थोड़ा और साफ करते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर तो हकीकत में लाश है। इसीलिए तुरंत ये क्या करते हैं, पेल्हार पुलिस थाना लगता है नाला सुपारा का, इनके एरिया का, वहाँ पे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे घर के अंदर एक लाश दबी हुई है। तुरंत पेल्हार पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुँचती है, 4 मजदूरों को लेके जाया जाता है और फिर वहाँ पे अच्छी तरह से खुदाई होती है। और जब खुदाई होती है तो वहाँ से एक लाश निकलती है, और वो लाश तकरीबन 10-12 दिन पुरानी लाश थी, जिसमें से कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। और वो लाश दोस्तों किसी और की नहीं बल्कि अखिलेश के बड़े भाई विजय चौहान की थी। अब पुलिस जो है विजय चौहान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इन लोगों से पूछा जाता है कि इनकी भाभी चमन चौहान उर्फ गुड़िया कहाँ है। तो ये लोग कहते हैं कि साहब मुझे तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं जब जब अपनी भाभी को फ़ोन करता था तो भाभी बताती थी कि कभी भैया गोरेगांव गए हैं, कभी कुरला गए हैं, उन्होंने तो हमें बताया नहीं कि भैया कहाँ हैं कहाँ नहीं है। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मैं मोहल्ले में आया तो मोहल्ले में आके पता चला कि भैया तो बहुत दिनों तो इन लोगों ने देखे नहीं हैं, भाभी कल तक देखी थी लेकिन भाभी भी कल से गायब हो गई। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं घर के अंदर जाके देखा तो टाइल जो है 3 टाइल नहीं थी, तो हमने उन्हें तोड़ के देखा तो पता चला ये है, तो हमने आपको तुरंत फ़ोन कर दिया। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस तुरंत ही क्या करती है, जो विजय चौहान है, जो मरा है विजय चौहान और उसकी पत्नी
गुड़िया इन दोनों के मोबाइल को सर्विलांस में डाल देती है, क्योंकि विजय चौहान का मोबाइल जो है वहाँ पे नहीं था, गायब था, और उसकी पत्नी गुड़िया भी गायब थी। और इसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी ढूंढा जाता है, खंगाला जाता है कि आखिर इसकी किस किस से बात हो रही है। दोस्तों कुछ भी पता नहीं चलता कि गुड़िया की किससे बात हो रही है, किससे नहीं हो रही। और इसके भाई का मोबाइल स्विच ऑफ था, गुड़िया का मोबाइल भी स्विच ऑफ था, सब कुछ स्विच ऑफ था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 22 जुलाई 2025 को क्या होता है, गुड़िया क्या करती है, जो विजय का मोबाइल का जो सिम था उस सिम को अपने मोबाइल में डाल लेती है, ताकि जो फ़ोन पे या गूगल पे का UPI होता है उसका जो OTP है उसके मोबाइल पे आ सके, और मोबाइल पे आ सके तो वो फर्जीवाड़े से उसके पैसों को निकाल सके, इस्तेमाल कर सके। अब जैसे ही उसने उसका मोबाइल का सिम अपने मोबाइल में डाला और फ़ोन पे शुरू किया, तुरंत OTP उसके मोबाइल पे आ गया। और जैसे ही OTP गुड़िया के मोबाइल पे आया, इधर पुलिस को पता चल गया कि गुड़िया जो है इस समय महाराष्ट्र के पुणे में है। तुरंत पुणे पुलिस सक्रिय हो गई और वहाँ पे जाके गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया। और गुड़िया को जब गिरफ्तार किया गया तो दोस्तों मैं आपको पहले गुड़िया और विजय चौहान के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे की बात बताऊँगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, गुड़िया और विजय चौहान की शादी हुई थी। विजय चौहान जो है पहले से ही मुंबई में काम करता था, गुड़िया को उसने गांव में ही छोड़ के रखा था। अब जब जब वो अपने गांव जाया करता था तो गुड़िया उससे कहती थी कि आप कभी मुझे मुंबई नहीं लेके चलोगे। तो आखिरकार क्या होता है मैं आपको बताऊं, विजय और उसके जो 3 भाई हैं, पहले ये चारों भाई एक साथ रहा करते थे, लेकिन जब गुड़िया से उसकी शादी हुई तो गुड़िया ने बोला कि मुझे भी मुंबई चलना है आपके साथ। तो विजय आके अपने तीनों भाइयों से कहता है कि भैया आप लोगों को जो है अपनी अपनी व्यवस्था खुद देखनी है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ रहने आ रही है और हमारे पास इतना बड़ा कमरा भी नहीं है कि हम 4 लोग उसमें रह सके, मेरी पत्नी भी रह सके। तो ऐसा करो तुम तीनों अपनी अपनी व्यवस्था देख लो। इसीलिए जो 3 भाई हैं वो उसके आसपास में वो किराए पे मकान ले लेते हैं, वो तीनों एक साथ रहते हैं। गुड़िया और विजय जो है नाला सोपाड़ा के उसी एरिया में रहते हैं। शादी के बाद इनको एक लड़का होता है जिसकी उम्र इस समय पे 7 साल थी, और 7 साल थी तो इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जो विजय चौहान है वो सुबह 7 बजे से ही काम पर निकल जाया करता था और रात को 9 बजे घर पे वापस लौट के आया करता था, जिसकी वजह से गुड़िया और विजय चौहान के बीच में तकरार रहा करती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे कि सुबह चले जाते हो शाम को आते हो, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, एक तुम्हारा बेटा है इसको संभालती रहती हूँ सारे दिन। अब दोस्तों ये तो कहानी थी विजय और गुड़िया की, यहाँ तक की कि विजय सुबह 7 बजे चला जाता था, शाम को 10 बजे आता था। अब गुड़िया को जो है पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया, लेकिन जो गुड़िया को गिरफ्तार किया वो अकेली नहीं थी, वहाँ पे उसके साथ उसका 7 साल का बेटा था जो कि बिल्कुल सही सलामत था, और उसके साथ एक लड़का और था जिसकी उम्र महज 20 साल थी, जिसका नाम था मोनू विश्वकर्मा, जो कि गुड़िया का पड़ोस का रहने वाला था। गुड़िया की उम्र 28 साल थी और मोनू विश्वकर्मा की उम्र जो है 20 साल थी। और अब इन दोनों को पुलिस जो है पकड़ के थाने में ले आती है। अब थाने में लेकर आती है तब इनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम दोनों ने मिलके आखिर विजय की हत्या की तो की क्यों। तब जाके गुड़िया बताती है कि जो उसका पति विजय चौहान था वो सुबह 7 बजे का निकलता था और रात को 10 बजे या 9 बजे घर पे आता था। मैं घर पे सारा दिन अकेली रहती थी। फिर मेरे पड़ोस में ही मोनू विश्वकर्मा रहता था। दोस्तों मैं मोनू विश्वकर्मा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मोनू विश्वकर्मा जो है उसकी उम्र महज 20 साल है, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। BSc IT 3rd ईयर का स्टूडेंट था, महज 20 साल का लड़का। और इसके संपर्क जो है गुड़िया चौहान से हो जाते हैं। अब गुड़िया और मोनू जो है इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, अड़ोस पड़ोस में रहते थे। अब दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि जब जब विजय चौहान काम पे जाया करता था, मोनू गुड़िया के घर पे आ जाया करता था और ये दोनों गुलछल्ले उड़ाया करते थे, शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन इस बात के बारे में विजय चौहान को पता चल गया कि मोनू और गुड़िया के बीच में संबंध बनते हैं, इसीलिए वो जो है गुड़िया को डांटता था, फटकारता था, लेकिन गुड़िया समझने वाली नहीं थी। इसीलिए उसने जो है मोनू के साथ में मिलके विजय चौहान की जान लेने की प्लानिंग कर ली कि कैसे न कैसे करके इसे रास्ते से हटाया जाए। और इसीलिए इन दोनों ने क्या किया, विजय चौहान की हत्या करके घर में ही गड्ढा खोद दिया
यानी कि विजय चौहान का जो घर था उसके अंदर ही गड्ढा खोदा, उसके बाद इन दोनों ने लाश जो है उसके अंदर दफनाई, उसके ऊपर से इन लोगों ने नई टाइल लगवाई और उसके बाद जो गुड़िया है वो अपने घर पे आराम से रह रही थी। लेकिन इसका जो छोटा भाई है अखिलेश, वो बार बार फ़ोन कर रहा था विजय के पास। अब गुड़िया को डर लगने लगा, उसे लगने लगा कि ये लोग घर पे भी आएंगे, पूछेंगे ताछेंगे। विजय की लाश मिलने से पहले ही गुड़िया क्या करती है, मोनू के साथ घर से फरार हो जाती है। लेकिन विजय के अकाउंट से पैसे निकालने के चक्कर में गुड़िया पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है और उसके बाद ये सारी जानकारी सामने आती है। 23 जुलाई 2025 को पुलिस ने जो है गुड़िया को 8 दिन की रिमांड पे लिया है। अदालत ने जब पेश किया था तो 8 दिन की रिमांड पे गुड़िया को भेजा गया है, ये जानने के लिए कि ये जो हत्या है ये सुनियोजित तरीके से की गई थी या फिर गुड़िया और मोनू विश्वकर्मा को विजय चौहान ने रंगे हाथ पकड़ा था। अब दोस्तों 8 दिन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो कहानी मैं आपको 8 दिन के बाद ज़रूर बताऊंगा कि आखिर इन दोनों ने हत्या की तो कैसे की। हाँ, लेकिन जो फावड़ा है जिससे खुदाई की थी वो पुलिस ने बरामद कर लिया है और विजय चौहान का मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जो उनका 7 साल का बेटा है उससे फिर पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे साथ गुड़िया का कैसा कैसा व्यवहार है, तो बेटा कहता है कि माँ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा है और जो मोनू है वो माँ के साथ रहता है। इसके अलावा उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसके पिता विजय चौहान के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने तो ये बताया था कि मम्मी जो है उसे घुमाने के लिए अपने साथ लेके गई थी, मोनू भी उसके साथ गया था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विश्लेषण करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि विजय चौहान जो है सुबह 7 बजे का निकलता था, रात को 9 बजे घर आता था। वो क्यों निकलता था? वो अपनी पत्नी अपने बच्चे की खुशी के लिए निकलता था, ताकि वो कमा के ला सके, ताकि उसकी पत्नी अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खा सके, अच्छा जीवन व्यापन कर सके, उसका बच्चा भी अच्छा पहन सके, खा सके, अच्छे स्कूल में पढ़ सके। लेकिन उसकी पत्नी को इतना सब्र नहीं था कि वो अपने पति के साथ ईमानदारी से रहती। उसे एक 20 साल का लड़का दिख गया, उसके साथ उसने प्रेम प्रसंग किया और उसी के चलते उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब गुड़िया ने अपने पति की हत्या कर दी, गुड़िया जाएगी जेल, बच्चा हो गया ज़िंदगी भर के लिए अनाथ। और जो प्रेमी है, क्या वो प्रेमी गुड़िया का साथ देगा? वो जीवन में नहीं देगा। प्रेमी भी जेल गया। गुड़िया ने थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी इतनी सारी खुशियों में आग लगा दी और अपने ईमानदार पति विजय चौहान की हत्या कर दी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। एक बात और कहनी थी, जो आप नीचे लाइक का बटन दाबते हैं उसके बाद में हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप हमारी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि हमारा चैनल और हमारी वीडियो और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके। नमस्कार।